बलोचिस्तान के शहर वाशिक में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कोहबल डैम टूटने से सैलाबी रेला दही इलाकों में दाखिल, 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, 50 से ज़्यादा कच्चे मकानात गिर गए। पंजगूर में तीनों डैमों का पानी ओवरफ्लो होने से सड़कों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसानात। जिले में हंगामी हालत नाफिज, लैंड स्लाइडिंग के बायस राबता सड़कें बंद। रावलपिंडी और चूनिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज बारिश। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर, साहिवाल, कसूर समेत दीगर शहरों में मुमकिन सैलाब का खदशा। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग, तोदा गिरने से खातून जाँ बहक, दीगर 2 खवातीन की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सदर, एम ए जिन्ना रोड, आई चुंदरीगढ़ रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी, मलीर और गुलिस्तान जौहर में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, शहर का मौसम बड़ी हद तक खुशगवार। कोलंबो टेस्ट पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार डबल सेंचुरी बनाई। सलमान आगा ने भी नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 563 रन बनाकर श्रीलंका के खिलाफ 397 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इंजरी का शिकार होने वाले सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को कनेक्शन कानून के तहत फाइनल 11 में शामिल कर लिया गया। Wish to move that bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2023 be passed. Now I put the motion to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. इसका असल मकसद जो है वो ये है कि जिस तरह हमारी IMF की कुछ कंडीशंस हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिनमें सितंबर में उनके बोर्ड की मीटिंग है और फिर उसके इमीडिएटली साइनिंग होगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स रोके नहीं जा सकते। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में 54 तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर बैनुल अक़वामी इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। वो पहले से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी, ताहम निगरान हुकूमत कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि सितंबर में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के लिए नरम कर्जे मंजूर करेगा। अगर उन्हें पता चल गया कि निगरान हुकूमत के पास तौसीक के इख्तियार नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 के तहत प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का भी पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी। केयरटेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता, उसने स्टेटस को मेंटेन करना है। हम केयरटेकर गवर्नमेंट को सर परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते। ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें, उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत का इख्तियार देने वाली तरमीम नरम ना की गई तो सुप्रीम कोर्ट 10 दिन में से उड़ा कर रख देगी। PTI के सेनेटर अली जफर ने पेश गोई कर दी। मुश्तरका इजलास में कहा कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। अगर हम निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत का इख्तियार दे रहे हैं तो हम आइन का कत्ल कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI को साजिश के तहत इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। आइन में मौजूद निगरान हुकूमत के तस्वुर की नफी की जा रही है। हुकूमत ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से निगरान सेटअप पर मुशावरत। दीगर तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से बातचीत के बाद अपोजिशन लीडर से बात होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िक़ा होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम नहीं दिया।
तजवीज़ है कि टेक्नोक्रेट या रिटायर्ड जज को निगरान वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। टेक्नोक्रेट कभी न्यूट्रल नहीं होते। निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान को होना चाहिए। अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, सूबों के साथ मिलकर 50% सूबे शेयर दें और 50% वफाक शेयर दें, और चारों सूबों में वफाक मिलकर 1 लाख 2 लाख नहीं, हर साल 5-10 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बदख़वाह नाकाम हो गए, डिफ़ॉल्ट टल गया, अब मुल्क तरक्की करेगा। अगले साल हुकूमत में आए तो 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। कराची में लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन की तकरीब से खिताब। कहा कि अगले महीने हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हैं, अशराफिया को चाहिए कि वो महंगाई का बोझ बांटे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने वज़ीर आज़म को उम्मीद की घंटी के बारे में बताया। लोड शेडिंग पर MQM ने वज़ीर आज़म से के इलेक्ट्रिक की शिकायत लगा दी। मियां नवाज शरीफ अगस्त में वतन आएंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि PTI के चेयरमैन अपनी सियासत के हाथों दफन हो चुके। बताया कि सफीर पाकिस्तान की रहशगाह पर डिनर का बॉयकॉट नहीं किया, दावतनामा ही नहीं मिला था। वफ्द के किसी रुकन ने पिज्जा खाया, किसी ने दाल रोटी पर गुजारा किया, कोई भूखा ही सो गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। अदम पेशी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म खुसदार, पंजगूर ट्रांसमिशन लाइन, डीसैलिनाइजेशन प्लांट और नए गवादर एयरपोर्ट समेत दीगर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर यूनिवर्सिटी की तामीर और गवादर सेफ सिटी मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। माहीगीरों में चेक्स भी तकसीम किए जाएंगे। खलीजी ममालिक का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शराकत दार बनने का इंदिया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का $8 अरब यानी 2 खरब 3 अरब रुपए से पाकिस्तान सॉवरन फंड बनाने का फैसला। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफ़ीर अली अवाज अल-असरी का मजमून में इंकशाफ। लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुक्काम की शमूलियत से तसलसल, शफाफियत और एहतसाब की अहम जमानत मिल गई। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 खरब हो जाएगी। पाकिस्तान को चाहिए कि खलीजी ममालिक से मिलकर नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करे। $4 अरब टैक्स न देने पर FBR ने PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। PIA को तैयारों के लिए फ्यूल की खरीदारी की अदायगी में भी मुश्किलात। PSO ने कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाजों को फ्यूल की फरहमी से इनकार कर दिया। बुध को PIA की कराची से जाने वाली 7 परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। बिजली की इंतहाई महंगी पैदावार, कराची वाले इजाफी कीमत अदा करने पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक की पैदा करदा बिजली बैरूनी ज़राए से हासिल बिजली से तकरीबन 114% महंगी। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने जून में ₹50.31 तक फी यूनिट में महंगी बिजली पैदा की, जबकि बैरूनी ज़राए से बिजली औसत ₹11.65 फी यूनिट में खरीदी। जून में तकरीबन 90% बिजली खुद पैदा की, बकिया खरीदी गई। नवासे रसूल की शहादत का गम, मुल्क भर में मजालिस। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत का जिक्र। पैगम्बर इस्लाम के घराने पर करबला में यजीदी फ़ौज के मजालिम का बयान। हर आंख अश्कबार। हुसैनी फ़ौज के सिपा सालार हज़रत अब्बास के परचम की शबीह बरामद। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, पेशावर, मानसहरा, पारा चनार और कोयटा समेत शहर शहर जुलूस शबीह अलम ताबूत और शबीह जुलजना बरामद। नोआखानों का वाक़यात करबला पुरसोज अंदाज में बयान। दिल सोज वाक़या करबला पर अज़ादारों का मातम।
कराची में मरकजी जुलूस की गुजरगाहों की तरफ आने वाली सड़कें कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई। रास्ते की दुकानें सील, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से गुजारने के इकदाम, ड्रोन कैमरों की कवरेज पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद। आज से आशूरा तक ग्रीन बस, ऑरेंज मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है और मुझे इंशाल्लाह हम पूरी अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी क़यादत के साथ खड़े होकर इस निगरां सेटअप के लिए पूरी कोशिश करूँ। मैं एक घरेलू औरत, एक खातून, एक किचन से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली, एक काउंसलर मुंतखब होने वाली, पार्लिमानी सफ़र को तय करते 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 जो आज ये मनसब दिया गया है, मैं उसमें आज अपने सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को दूँ। MQM पाकिस्तान की राना अंसार सिंध असेंबली में पहली खातून अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गईं। स्पीकर सिराज दुरानी ने ऐलान किया और मुबारकबाद दी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने मंगल को राना अंसार की बतौर अपोजिशन लीडर हिमायत का ऐलान किया था। इंतखाब के बाद गुफ्तगू में राना अंसार ने कहा है कि वो सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगी। असेंबली के दिन थोड़े हैं पर काम सख्त करने हैं। कहा कि उन्होंने काउंसलर से सफ़र का आगाज़ किया था। तमाम कामयाबियों का क्रेडिट अपने शोहर मरहूम अंसार नकवी को देती हैं। रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ो के भाई, भतीजे और एक शख्स की कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में टारगेट किलिंग। अकरम अबड़ो की गाड़ी को एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने निशाना बनाया। सिविल जज की बीवी के तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना खौफ के मरज का शिकार। कोई भी करीब आए तो पुकार उठती है, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। तवील अरसे से इलाज न होने के सबब सर का इन्फेक्शन आंखों में उतर गया, गुर्दे और जिगर भी मुतासिर। मुलजिमा को गिरफ्तार करने से पुलिस का ताहाल गुरेज। सिविल जज की वालिद अपनी बहू और बेटे को बचाने के लिए सरगर्म। पुलिस से कहा है कि बेफिक्र रहें, वो सारा मामला सेटल कर लेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुलजिम के दौरान हिरासत मौत के खिलाफ वुरसा का एहतजाज। लवाहिकीन का दावा है कि खानदान के सरबरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दौरान हिरासत तशद्दुद करके मार डाला। हवेली पुलिस का दावा है कि आवारा गर्दी के इल्ज़ाम में पकड़े गए शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाक़े का नोटिस ले लिया, तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफ़ा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा के दरास लद्दाख में LOC अबूर करने की तैयारी के बयान की मज़म्मत करते हैं। भारत को ख़बरदार करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ अपने दिफ़ा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। रूस के वज़ीर दिफ़ा की शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सिक्योरिटी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूस के वज़ीर दिफा ने शिमाली कोरिया के सरबरा को रूसी सदर का खत भी पेश किया। वतन के जुरतमंद सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 75वीं बरसी। कैप्टन मोहम्मद सरवर पहला निशान हैदर हासिल करने वाले सपूत हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर मुल्क का दिफा करते हुए आज़ाद कश्मीर में शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, इस्तक़ामत को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फ़ख्र है। बुनेर के 18 साल के नौजवान ने 49 साल की अमरीकी खातून रोजी से शादी कर ली। खातून ने ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया, नाम आयशा रख लिया। बुनेर में निकाह के बाद वतन रवाना। दुल्हा एजाज अली को मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार, सर्टिफिकेट मिलते ही अमरीका रवाना होगा। अमरीका में शरह सूद में 0.25% इजाफा, हद 5.25 और 5.5% के दरमियान पहुंच गई। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में इजाफा महंगाई को काबू पाने के नाम पर किया है। अमरीका में शरह सूद 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने मौसर तरीन जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीका का ऐलान, कहा कि जनूबी सरहद पर नेटो के तरबियत याफ्ता यूक्रेनी फौजी पेश कदमी कर रहे हैं। मगरबी ममालिक के दिए गए टैंकों और फौजी गाड़ियों से पेशरफ्त की जा रही है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौजी बगावत। आमरों ने सदर मोहम्मद बाजूम की हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज, तमाम इदारे मुअत्तल। आमरों ने सरकारी टीवी पर आकर प्यारे हमवतनों को घरों में रहने का पैगाम दे दिया। सदारती दफ्तर की जानिब से आमरों के इक़दाम को रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया गया।
दावा किया गया कि सदर बाजूम सदारती मुहाफिज दस्ते के कमांडर जनरल उमर को हटाना चाहते थे, जिस पर फौज ने सदर से इस्तीफा मांग लिया था। ताहम सदर बाजूम ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। फौजी बगावत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मज़म्मत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भारतीय पार्लियामान में पेश। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने ये तहरीक पेश की। लोकसभा के स्पीकर ने तहरीक वसूल कर ली, बहस का वक्त मुकर्रर नहीं किया। ऑपोजिशन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का मकसद मणिपुर में जारी नस्ली तशद्दुद पर मोदी की खामोशी खत्म करवाना है। पाकिस्तानी तालिबा फातिमा ज़हरा को प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में आलमी इम्तियाज हासिल करने पर एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच और वर्ल्ड कप की तैयारियों पर आज मीटिंग बुला ली। मीटिंग में पाक भारत टाकरा रीशेड्यूल करने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को कराने की तजवीज़ दी गई है। पाक भारत मैच को नवरात्रि त्यौहार की वजह से रीशेड्यूल करने का कहा गया है। पाक भारत टाकरा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को शेड्यूल।